बांसवाड़ा जिला प्रशासन कितना संवेदनशील है ये हम नहीं बल्कि धरातल की तस्वीर खुद बता रही है। आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर से रूबरू करवाएंगे। बांसवाड़ा जिला वैसे तो राजस्थान का दक्षिणी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। बांसवाड़ा जिले में प्रशासनिक महकमा भी लंबा चौड़ा है। जिले में मादक पदार्थ की तस्करी की शिकायत तो आती ही थी, लेकिन अब इसके साथ साथ अवैध ब्लास्टिंग करने में बारूदी टोटे के इस्तेमाल की शिकायतें भी बढ़ गई हैं। इन दिनों देखा जा रहा है कि बारूदी टोटे की अवैध सप्लाई होने के साथ साथ इसका भारी दुरुपयोग भी किया जा रहा है। सही उपयोग में आने वाली चीज अगर अनुपयोगी बन जाती है तो कहीं न कहीं हादसों को न्योता देती हुई नजर आती है। बात कर लेते हैं बारूदी टोटे की, जिस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, चाहे उसकी तस्करी को लेकर के हो, चाहे फिर उसकी बिक्री को लेकर के। लेकिन जब बारूदी टोटे फटने से अगर कहीं हादसे होते हैं तो कहीं न कहीं सिस्टम पर सवाल भी खड़े होते हैं। आखिरकार इन हादसों का जिम्मेदार कौन है, इसका अभी तक जवाब किसी के पास नहीं है। बारूदी टोटे की अवैध सप्लाई का नतीजा है कि आजकल बारूदी टोटे का इस्तेमाल ग्रामीण लोग नदी में मछली मारने में ले रहे हैं और हादसों को न्योता दे रहे हैं। वैसे तो बारूदी टोटे की बिक्री पूर्ण रूप से अवैध है, फिर भी प्रशासन और पुलिस की नाक के नीचे इसकी धड़ल्ले से बिक्री और सप्लाई हो रही है। वहीं अगर हादसों पर नजर डालें तो 13 अगस्त को सल्लोपार थाना इलाके में अनास नदी में बारूदी धमाका होने के चलते एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ था। मछली पकड़ने गए युवक ने अवैध बारूदी टोटे का इस्तेमाल किया था। अनास नदी में क्या था इसके हाथ में? क्या नाम क्या इसका? नाथू। और इसके पिताजी का नाम? लालू। कौन से गांव का? टांडी। कितने बजे की घटना ये? 4 बजे होगा। जिले में पहली घटना 12 अगस्त को आनंदपुरी थाना इलाके में हुई, जहां अनास नदी पर मछली पकड़ने गया युवक बारूद से भरे टोटे के फटने से गंभीर रूप से घायल हो गया था और शरीर के चीथड़े उड़ गए थे। 12 अगस्त को हादसा थापड़ा गांव में अनास नदी पर हुआ था। बारूदी टोटे के फटने से दोनों ही हादसों में दोनों ही युवकों के शरीर के चीथड़े उड़ गए थे। दोनों ही युवकों को उपचार के लिए एमजी जिला चिकित्सालय लाया गया था। मछली पकड़ने गया था नदी में, तो हाथ में फूट गया। ये कहाँ के निवासी? थापड़ा। बारूदी टोटे की अवैध बिक्री के चलते जिले में हादसे हो रहे हैं और इन्हें रोकने में बांसवाड़ा पुलिस की बड़ी नाकामी नजर आई है। इन हादसों को रोकने में बांसवाड़ा पुलिस नाकाम हो रही है, जबकि पुलिस को इन हादसों से सबक लेते हुए बारूदी टोटे की सप्लाई पर पूर्ण रूप से लगाम लगानी चाहिए। धरातल की तस्वीर इससे बिल्कुल उलट नजर आती है। वैसे तो जिले भर में ऐसे कई छोटे बड़े माइंस क्षेत्र भी हैं, वहीं इन बारूदी टोटे का अधिकतर पत्थरों की ब्लास्टिंग में अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। बारूदी टोटे के फटने से होने वाले हादसे कोई नए नहीं है, बल्कि पूर्व में भी ऐसी दर्जनों घटनाएं हो चुकी हैं। बारूदी टोटों के फटने से जिले भर में 2 घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि ये पहली मर्तबा नहीं है, पूर्व में भी ऐसे कई हादसे सामने आ चुके हैं। हालांकि प्रशासन को इन हादसों के बाद में कोई न कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, लेकिन इन ठोस कदम उठाने की बजाय ढाक के 3 पात नजर आते हैं। आखिरकार ऐसे बारूद के जो टोटे फटने वाले हैं या जो फटेंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हालांकि अब इस पर प्रशासनिक आला महकमा के अधिकारी किस तरीके से ठोस कदम उठाते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। अब सवाल यह बना हुआ है कि बांसवाड़ा पुलिस एवं जिला प्रशासन ऐसे हादसों को रोकने के लिए ऐसा कौन सा ठोस कदम उठाता है, या फिर पुलिस प्रशासन की लापरवाही के चलते बांसवाड़ा जिले में ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहेंगी। ये घटनाएं सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर रही हैं। क्या इन हादसों को रोकने के लिए बांसवाड़ा पुलिस कप्तान सुधीर जोशी और जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव कोई ठोस रणनीति बनाते हैं? इसको देखना भी दिलचस्प होगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए बांसवाड़ा से सीनियर रिपोर्टर सुरेंद्र सोनी की रिपोर्ट।